अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। कनाडा अपनी इमिग्रेशन में बहुत ज़्यादा चेंजेस करने वाला है, तो आइए देखते हैं कि वो चेंजेस क्या हैं। तो दोस्तों, इस वक्त क्या हो रहा है, पिछले कई सालों से कनाडा ने इमिग्रेशन की पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा चेंज की थी और अच्छे तरीके से चेंज की थी। बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स था लोगों का। तो कनाडा सबसे पहले कौन लोग आते हैं? एक तो स्टूडेंट्स आते हैं, दूसरा टेम्प्रेरी विजिटर्स आते हैं, और इसके अलावा जो परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करते हैं वो लोग आते हैं, और इसके अलावा वो लोग जो यहाँ पर आकर फिर असाइलम सीख करते हैं। तो ये जितने भी प्रोग्राम्स उन्होंने स्टार्ट किए थे, तो इससे बहुत ज़्यादा लोग आए यहाँ पे। तो लोगों की बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स से यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेचुरेशन हो गई और जॉब मार्केट यहाँ पे बहुत ज़्यादा नीचे चली गई। यहाँ पर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई हो गई, लेकिन जो मिनिमम वेजेस थी वो उसी तरह रह गई। उसकी वजह क्या थी कि बहुत ज़्यादा लोगों के आने की वजह से यहाँ पे कि वो लोग मिनिमम वेजेस से भी कम पर काम करने पे राज़ी थे। तो एम्प्लॉयर को इस किस्म के लोग जब मिल जाते थे तो फिर उनको मिनिमम वेजेस भी देने की क्या ज़रूरत। इससे हुआ ये कि जो कनाडा के ऑलरेडी जो अपने लोग हैं यहाँ पर, जो पहले से यहाँ पे रहते हैं, तो उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो करंट गवर्नमेंट पे इससे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ चुका है, और इसके साथ साथ अगले साल चूँकि इलेक्शन होने वाले हैं, तो ये सब पॉलिटिकल गेन्स के लिए उन्होंने इसीलिए अब इमिग्रेशन पे थोड़े से चेंजेस कर दिए। तो चेंजेस इस तरह से हैं कि जो लोग विज़िट वीज़ास पर या फिर टेम्प्रेरी वर्क परमिट पे यहाँ पे आते थे, तो वो यहाँ पर आने के बाद अपने या तो वर्क परमिट को एक्सटेंड कर देते थे, या फिर विज़िट वाले जो थे वो काम ढूंढने के बाद उनको जॉब जब मिल जाती थी तो फिर वो उससे अपने लिए परमानेंट रेजिडेंसी हासिल कर लेते थे। तो अब इस चीज़ पे उन्होंने थोड़ी सी पाबंदी लगा दी, और ये चेंजेस उन्होंने एकदम से किए हैं। तो अगस्त के एंड के बाद जो टेम्प्रेरी यहाँ पर विजिटर्स थे, अगर उन्होंने जॉब के लिए अप्लाई करनी थी, जॉब की एप्लीकेशन डाली थी, तो वो उसके बाद अप्रूव नहीं होगी। जिन्होंने उससे पहले डाली हुई है तो वो उनकी अप्रूव हो जाएगी, या जो भी होगा उनके साथ वो बाद की बात है। लेकिन अगस्त 28 के बाद ये चीज़ अब चेंज हो जाएगी। और इसके साथ ही जो टेम्प्रेरी वर्क परमिट पे आते थे, मतलब जो एग्जिस्टिंग टोरंटो और जो बड़ी सिटीज़ के जो लोग हैं, उनमें जो लो इनकम की जो जॉब्स हैं, अगर वो 6% से जॉब लॉस ज़्यादा है, तो इसकी बजाय कि वो बाहर से किसी को बुलाएं, वो अपने ही लोगों को जॉब देने की कोशिश करेंगे। यानी ये चेंज आपकी LMIA में हो गया। और इसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स थे, जो लास्ट ईयर मैंने कुछ वीडियोस पहले इसमें जिक्र किया था कि ये लोग अगले साल 2025 तक तकरीबन 5.5 लाख स्टूडेंट्स को बुलाएंगे, तो वो उन्होंने एकदम से वो चीज़ चेंज कर दी, और अभी कहते हैं कि यार वो इस साल जो है वो तकरीबन 3 लाख या 3.5 लाख स्टूडेंट्स को बुलाएंगे। चेंज है थोड़ी सी, लेकिन ये है कि इससे कौन से स्टूडेंट्स पर इफ़ेक्ट होंगे। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसी चेंजेस हैं जो 100% बुरी नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि जो लोग यहाँ पर जो जिनके माइंड में ये था कि यार हम एज अ स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएंगे और बस यहाँ पे कोई भी कोर्स कर लेंगे, तो उसके बाद बस हमारा PR शुरू हो जाएगा, तो इस तरह की ये चीज़ वैसे भी गलती है। क्योंकि यहाँ पर आने से ठीक है, आप ख़र्चा भी कर लेते हैं, आप इतनी प्लानिंग करके यहाँ पे आ जाते हैं, लेकिन आपको एक सिंपल कोई भी डिप्लोमा करके या कोई भी छोटा सा कोर्स करके वो चीज़ फिर आपकी PR में कन्वर्ट नहीं हो सकती, जो कि शायद पिछले साल में फिर भी पॉसिबल था, लेकिन अभी थोड़ी सी उन्होंने इस चीज़ को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर दिया है, थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो स्टूडेंट्स फिर भी आएंगे जो अच्छे कोर्सेज़ हैं या पोस्ट ग्रेजुएट जो स्टडीज़ हैं, या जिनकी स्किल रिक्वायरमेंट यहाँ पे उनको फिर भी रिक्वायर्ड है, तो वो उनको फिर भी यहाँ पे वो लाएंगे ज़रूर। इसके साथ ही जो टेम्प्रेरी विजिटर्स थे, जो यहाँ पे आने विज़िट वीज़ा पे आए और उन्होंने फिर जॉब के लिए अप्लाई की, जो लकी थे उनको जॉब्स मिल गई, ठीक है, और जो अनलकी थे उनको फिर भी अभी भी मुश्किलात का सामना थोड़ा सा शायद करना पड़ रहा है। लेकिन इन नियर फ्यूचर जो है ये चीज़ फिर थोड़ी सी ज़्यादा चेंज हो जाएगी, और जो टेम्प्रेरी विजिटर्स हैं उनको शायद फिर जॉब जो है वो चेंज हो के यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ बात ना जाए। लेकिन इसके बावजूद फिर भी वो लोग जिनकी स्किल बहुत यूनिक है या फिर वो रिक्वायर्ड है यहाँ पे, उनको शायद फिर भी ये चीज़ ऑफ़र हो। ये जो इस किस्म की बातें हैं कि आप फ़ॉरेन से यहाँ पे आते हैं और आप विज़िट करते हैं, लेकिन फिर आपको कोई जॉब ऑफ़र कर देता है, ये बहुत पहले से हो भी रहा है। आपको अपने मुल्क से भी उठा के यहाँ पे ये लोग ले आते हैं, वहीं पे आपको जॉब की ऑफ़र कर देते हैं। तो ये चीज़ है, लेकिन पिछले कई सालों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा ओपन हो गई थी। क्योंकि गवर्नमेंट कह रहा था कि यहाँ पर लेबर शॉर्टेज है, जिसकी वजह से फिर उन्होंने धड़ाधड़ लोगों को बुलाया और हर किस्म के लोग आए, जिसकी वजह से यहाँ पे फिर बहुत ज़्यादा सेचुरेशन हो गई, ठीक है। तो ये एक तरह से बुरी चेंजेस नहीं हैं। जो यहाँ पे
जितने भी लोग हैं, तो एटलीस्ट इससे शायद ये हो सकता है कि जो यहाँ पे इन्फ्लेशन इतनी हो चुकी है कि आपकी जो मिनिमम वेजेस जो $15 वो बातें थी, उनको अभी बिल्कुल चेंज होना चाहिए था। वो तकरीबन 18-20 और इसके बाद की बातें होनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने चूँकि वर्कर्स की इतनी अवेलेबिलिटी थी कि उन्होंने वो चीज़ चेंज की ही नहीं। तो इससे शायद बेहतरी की तरफ बातें शुरू हो जाएं, ठीक है। इसीलिए मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि आप भी मुकम्मल तौर पे अपनी प्लानिंग किया करें, मुकम्मल तौर पे आप अपने आप को अपडेट रखा करें, ठीक है। एक चीज़ होती है कि आप अपना जो केस है वो किसी लॉयर के थ्रू या जो कंसल्टेंट के थ्रू आप करते हैं, ठीक है। तो कंसल्टेंट के थ्रू आपका केस हो भी जाएगा, लेकिन जब यहाँ पे आते हैं तो फिर इससे आपको काफ़ी मुश्किलात का सामना, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं होती है। तो जब आप यहाँ पे आते हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, आपको वेजेस की डिफ़िकल्टी, इन्फ्लेशन, ये सब कुछ होता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अगरचे आपने ये केस किसी के थ्रू करवाना है या ख़ुद करना है, तो अपने आप को बहुत ज़्यादा अपडेट रखें। आजकल में जितनी भी जो कुछ भी यहाँ पे हो रहा है या जो किस्म की भी चेंजेस हो रही हैं, तो इससे अपने आप को अपडेट रखें कि ताकि वो आप पे इफ़ेक्ट तो नहीं होने वाला, ताकि आपका जो भी प्लान है वो उसके रास्ते में रुकावट तो नहीं बनने वाला। क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी अच्छी जॉबें छोड़ के यहाँ पे आ जाते हैं कुछ सोच के कि यहाँ पे ब्राइट किस्म का मेरा फ्यूचर होगा, लेकिन उसके बरक्स जो यहाँ पे करंटली जो भी हो रहा है वो जब उस पर इफ़ेक्ट होता है तो ज़ाहिर बात है इंसान फिर फ्रस्ट्रेशन में भी चला जाता है। बहुत मैं जानता हूँ कि पाकिस्तान से लोग फ्रस्ट्रेशन की वजह से बस निकलना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। लेकिन एक ख़राब हालत से निकल के दूसरे ख़राब हालत में छलांग मारना, ये भी कोई बहुत ज़्यादा अक्लमंदी की बात नहीं है। इसी तरह जो लोग फिर मिडल ईस्ट वगैरह में प्रोफेशनल जॉब भी करते हैं, वहाँ पे बहुत सारे साल उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है, उनकी वहाँ पे लाइफ सेट है, वो भी वहाँ से इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पे अगर आप पूरी लाइफ भी गुजारते हैं, वो सिर्फ इमिग्रेशन और ये पासपोर्ट हासिल करने के लिए, फ्यूचर अपने फैमिली का फ्यूचर अच्छा करने के लिए वो यहाँ पे आते हैं। लेकिन अगर उन्होंने भी अगर सही तरीके से होमवर्क ना किया तो उनको तो उससे भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का सामना यहाँ पे आके करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह ज़रूर आएँ कनाडा, लेकिन इन बातों का ख्याल रखें, अपने आप को अपडेट रखें और उसके बाद सही तरीके से प्लानिंग करके आप जहाँ भी जाएंगे इंशाल्लाह कामयाब ज़रूर होंगे। इसके साथ ही मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।